जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर महिलाओं पर दिए गए नीतीश कुमार के बयान को लेकर जमकर घमासान मचा है। हर तरफ नीतीश कुमार की निंदा हो रही है और अब तो विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। महिला सांसद, विधायक, नेताओं ने मिलकर नीतीश कुमार का विरोध किया है। महिला सांसद, विधायक, नेता सभी मिलकर एक साथ सड़क पे उतर आए हैं। यहां तक कि आज नीतीश कुमार की गाड़ी को भी रोका गया और अब बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बढ़ते बवाल को देखकर हालांकि नीतीश कुमार ने आज दोनों सदनों से माफी भी मांगी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं अपने बयान से शर्मिंदा हूं, निंदा करता हूं और मैं अपने बयान को वापस लेता हूं। पर बयान तो नीतीश कुमार ने दे दिया। आरजेडी, जेडीयू कहीं ना कहीं इस पूरे बयान में मिली भगत दोनों पार्टियों की सामने आ रही है। पर सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सियासत गर्म होती जा रही है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले जरा इस विरोध प्रदर्शन पे बात करते हैं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उससे नीतीश कुमार की मुसीबत कैसे बढ़ गई है? देखिए, मुसीबत तो बढ़ रही है। आपने ऐसी अभद्रता की है जी। इन लोगों को तो मौका आपने दिया है और भारतीय जनता पार्टी को मैदान छोड़ के जरा सा भी 1 इंच भी कंसीड नहीं करना चाहिए जब तक ये व्यक्ति इस्तीफा ना मांगे। क्योंकि आज इन्होंने क्या कहा, अब आप ये समझिए कि बिहार में क्या चल रहा है। वहां की जो सरकार चलाने वाली पार्टियां हैं, एक तो अश्लील बातें करते हो, अभद्र व्यवहार होता है और अब बेशर्मी के साथ अपनी चीजों को आप डिफेंड करने में भी लगे हुए हो जी। आपने माफी मांग ली, लेकिन माफी के शब्दों के ऊपर जरा गौर कीजिए। यह व्यक्ति ही सफरिंग फ्रॉम सिनाइल डिमेंशिया। रीजन, इनको लग ही नहीं रहा है कि हमसे कुछ गलती हुई है जी। ये माफी क्या माफी है जब आप अगर मगर इफ बट सारे चीजें लगा दो। अगर किसी को मेरी बातों से अगर ठेस पहुंचा है, मतलब जी, हमने तो बात सही कही थी। किसी को ठेस पहुंचा है अगर, तो हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। आपको यह कहना चाहिए था कि मुझसे गलती हो गई, मेरी इस तरह की भाषा नहीं है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं जी। किससे? उन लोगों से नहीं जिसमें आपने एक कैविट लगा दिया कि जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, जो लोग इसके ऊपर जो है हमारे पीछे लगे हुए हैं, उनसे आप माफी मांग रहे हो। आपको बिहार की तमाम महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।
आपको यह कहना चाहिए कि बिहार की और देश की समस्त महिलाओं से मैं माफी मांगता हूं कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई जी। अब इसमें दिक्कत क्या है? दूसरी, आपने यह सारा कुछ तो कर दिया, 3-4 डेवलपमेंट। एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है नीतीश कुमार। भाई ये असेंबली है, पवित्र जगह है, सिनेमा हॉल नहीं है जी। ये सड़क के किनारे कोई चाय का दुकान नहीं है कि जहां आप जो है कुछ भी कर दे, कुछ भी ये कर दे, कुछ भी बोल दे, ठिठोली बंद कर ले। ये एक पवित्र जगह है, वहां पे आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब माफी मांगने से काम नहीं चलेगा? ये माफी है ही नहीं जी। ये माफी है ही नहीं। अगर मगर से माफी होती है नहीं। कि अगर किसी को बुरा लग गया, जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, अरे आपको तो तमाम महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप जो है उसको, इसको कहते हैं बिहार में कि आप थेथर बन गए हैं, ब्लंट, कि गलती भी करेंगे, मानेंगे भी नहीं। और उसके बाद आप, आरजेडी ने क्या ट्वीट किया है जी। ट्वीट ऐसा है कि इसको स्क्रीन पे हम दिखा भी नहीं सकते। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये देश के भविष्य को तय करेंगे, ये लोगों का कल्याण करेंगे। भाषा इतनी गंदी जी। कि लोग अपने परिवार में इस तरह की बातें नहीं करते। आरजेडी के ट्विटर हैंडल के ऊपर से उस तरह का ट्वीट किया गया है, तो आरजेडी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों ने अभद्रता की सारी सीमा, इनको समझ में नहीं आता है कि पूरी दुनिया में बिहारियों का मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। एक तो एम्बैरेसमेंट लालू यादव था कि जिसको लेकर के तमाम बाहर, बिहार से रहने वाले बाहर जो जितने भी बिहारी थे शर्मिंदगी महसूस करते थे, और ये दूसरे बन गए हैं। राबड़ी देवी कह रही है कि गलती से मुंह से निकल गया। अब देखिए, राबड़ी देवी कह रही कि गलती हो गई, मुंह से गलती से निकल गया, जी। ऐसा नहीं बोलना चाह रहे थे गलती से। भाई राबड़ी देवी बताएंगी। अब राबड़ी देवी को यह कहना चाहिए था कि भाई बहुत गलत बात हुआ है, ये अगर मगर। और उसमें भी आप देखिए, वहां एक दलाल पत्रकार था, राबड़ी देवी के मुंह में शब्द दे रहा था कि ये बीजेपी वाले बात का बतंगड़। अरे भाई, बीजेपी और इसमें शिवसेना और आरजेडी, कांग्रेस क्या करेगी? भाषा आपने ऐसी की है। और उस दलाल पत्रकार का मैं चेहरा देखना चाहता हूं कि जो राबड़ी देवी को बकायदा वो बोलने के लिए कर रहा था कि इसका मतलब है कि बीजेपी वाले बात का बतंगड़ वो कर रहे हैं जी। तो आप देखिए कि क्या सिचुएशन है। बिहार को गर्त में इन लोगों ने डाल दिया। जाति रिजर्वेशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप पार्लियामेंट, विधानसभा के अंदर एक पवित्र जगह है, आपने उसको सिनेमा हॉल बना दिया। नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि हमारा महिलाओं की शिक्षाओं पर ज्यादा जोर है। हाँ हाँ, यही शिक्षा दीजिए आप, इसी के काबिल है आप। यही शिक्षा देना चाह रहे थे आप, आपने तो शिक्षित कर दिया महिला को। यू रिड्यूस्ड वुमेन इनटू एन ऑब्जेक्ट। आप ये कह रहे हो भाई पढ़ाई का एक ही फायदा है कि कैसे प्रेगनेंसी रोकी जाए, और कोई तरीका नहीं है। अजीब तमाशा है। मतलब इस खबर को डिस्कस करने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दूसरी चीज जो अहम है और इंपॉर्टेंट है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने गवर्नर से गुजारिश की है, ये कहा है कि पहले इनका मेडिकल टेस्ट हो। बिकॉज जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि कई सारे नजदीकी लोगों ने भी, जो लोग नीतीश कुमार के काफी नजदीकी रहे हैं, वो लोग भी पटना में ये बात बता रहे हैं कि आजकल वो चीजों को भूल जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है, किस जगह पे क्या, उनको याद नहीं आता, वो भूल जाते हैं। उनको एक मेमोरी लॉस की बीमारी हो रही है। बीच में तो एक बकायदा अरुण बाबू ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कोई दवाई दी जा रही है उनको कि जिससे उनकी मेंटल स्टेटस जो है वो बिल्कुल खराब हो रहा है। तो एक तो मेडिकल क्योंकि ये व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कर रहा है एंड ही इज नॉट रियलाइजिंग दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक, उनको ये इस बात का इल्म ही नहीं है कि मेरे मुंह से गलत चीजें निकल गई है। क्योंकि एक तो आपने कह दिया, लोग रोक रहे थे। अगर आप उस वीडियो को देखें
तो लोग उनको रोक रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आप इस तरह की बातें मत और कीजिए। बड़ी बात कि एक वीडियो के बाद ऐसे कई वीडियो धीरे धीरे वायरल हो भाई दोनों आप एक बार तो विधानसभा में कहा आपने कर दिया, जी लोगों ने वहां पे आपको टोका, जी। रोका, फिर वही बात जाकर के और डिटेल में आपने जाकर के ये जो है विधान परिषद के अंदर कह जी, दिया। जी। दो एक जगह मिस्टेक हो दोनों जगह, तो इसका मतलब है कि आपको। लेकिन माफी मांगने में नीतीश कुमार ने देर क्यों लगा दी? क्योंकि कल की ये घटना है, वो मुख्यमंत्री है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी माफी मांग सकते थे सुबह। क्या वो इंतजार कर रहे थे कि आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी, विरोध प्रदर्शन होगा, जमकर बवाल होगा, तभी वो माफी मांगेंगे? देखिए दिक्कत क्या है, माफी आदमी कौन मांगता है? जी जो गलती को रियलाइज करता हो। ही इज नॉट रियलाइज इवन नाउ, ही हैज नॉट रियलाइज्ड कि उनसे गलती हुई है। ये बहुत बड़े साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक सिम्टम नजर आ रहा है साफ साफ, कि पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है। भाई सोनिया गांधी क्यों नहीं बचाव में आ रही बताए? कहां है प्रियंका वाड्रा? बचाव में कौन आया? तो दूसरा आरजेडी वाले आ गए। आरजेडी वालों का तो उसकी भाषा देख करके ही ऐसा लग रहा है कि कोई ये राजनीतिक दल है। ये लोग, इन लोगों को हम लोग वोट देकर के सत्ता में बिठाते हैं। जी इतना घटिया, इतना गंदा, इतना आप ये समझिए ब्रेजन तरीके से इसको बिहार में कहते हैं कि नंगाई पे उतर आना। ये लोग इसी काम पे उतर आए हैं, तो ये मसला तो यहां पे खत्म होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, हर जगह गवर्नर को इन्वोक करना होगा। लोगों को जाकर के उनसे अपील करनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति को अब मुख्यमंत्री रहने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसने इस तरह का बयान दिया है और बयान देने के बाद इसको इस बात का रियलाइजेशन तक नहीं है, मतलब कुछ सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है। जी और ये संविधान भी कहता है कि अगर कोई नेता, कोई पदासीन व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल हो जाए, कोई मानसिक बीमारी हो जाए, तो वो सत्ता के अधिकार लूज कर देता है, उसको कुर्सी पे बने नहीं रहने दिया जा सकता। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो नीतीश कुमार ने कल ये बयान दिया था, उसके बाद जमकर बवाल अभी भी जारी है। हालांकि आज नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी है, पर नीतीश कुमार के माफी मांगने के तरीकों को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के महिला विधायकों ने सड़क पे आकर विरोध प्रदर्शन भी किया है और अब नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।